Hello everyone, in this video I will discuss all the definitions and some important points and formulas of chapter States of Matter. And this is part 1 of this chapter. Let's see some important definitions here. First of all, first definition is van der Waals forces. What are van der Waals forces? So the attractive intermolecular forces, molecules के बीच में लगने वाले जो attractive फोर्स होते हैं बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले, जैसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो भी इंटरैक्टिंग पार्टिकल है उसके बीच में लगने वाले जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। याद रखना है आपको कि ये अट्रैक्टिव होते हैं और इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। It is the energy of a body arising due to the motion of its atoms or molecules. Thermal energy वो energy होती है जो लगती है बॉडी में, अराइज होती है। वो किसकी वजह से अराइज होती है? जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं तो इनके मूवमेंट से अराइज होने वाली जो एनर्जी है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट इज आइसोथर्म। What is isotherm? Each curve obtained on plotting different values of pressure against volume at constant temperature is called isotherm. Okay, एक मतलब हर जो कर्व जो हमें मिलता है प्लॉट करने पर अलग अलग वैल्यूज किसकी? प्रेशर की और वॉल्यूम की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं प्रेशर की और वॉल्यूम की, उसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब आइसो कांस्टेंट और थर्म मतलब टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्लॉट करते हैं हम ग्राफ कर्व, उसको बोलते हैं आइसोथर्म। नेक्स्ट इज आइसोबार। ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वीएस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। बार का मतलब होता है प्रेशर, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं आइसोबार। नेक्स्ट इज आइसोकोर। ईच लाइन ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग प्रेशर वीएस एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोर। आइसोकोर, आइसो कांस्टेंट, कोर मतलब वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्लॉट होने वाला ग्राफ किस किस के बीच में? प्रेशर में और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, उसको बोलते हैं आइसोकोर। नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड? It is the square root of the mean of the square of the speed of a large number of molecules of the same gas. गैस सेम है, एक ही गैस की बात कर रहे हैं हम, उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जब गैस सेम होती है तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सी से इसको डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड को हम सी बार से डिनोट करते हैं। ये एवरेज होती है ऑफ द वेरियस स्पीड्स की पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग स्पीड्स होती है मॉलिक्यूल्स की, उसकी एवरेज को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इट इज द स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक गैस के स्पीड पजेस करते हैं वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है गैस के, एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं हम, तो एक पर्टिकुलर गैस के एक गिवन टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इनके फॉर्मूलाज भी अभी हम पढ़ लेंगे। आइडियल गैस, व्हाट इज आइडियल गैस? A gas which obeys the gas laws and the gas equation strictly at all temperatures and pressures is said to be an ideal gas. एक गैस होती है जो ओबे करती है गैस के लॉस को और गैस की इक्वेशन को स्ट्रिक्टली सभी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। ओके, रियल गैस, अ गैस दैट डज नॉट फॉलो द गैस लॉस, वो गैस जो गैस लॉस को फॉलो नहीं करती है एंड गैस इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर वो गैस लॉस को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है प्रोडक्ट का पीवी का
टू nRT, ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV टू nRT. PV अपॉन PV टू nRT का जो रेशियो है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. Z से इसको डिनोट करते हैं हम. Boil temperature. What is boil temperature? It is the temperature at which real gases obeys ideal gas laws over an appreciable range of pressure. Boil temperature वो temperature होता है जिस पर real gases ideal gas laws को obey करती हैं over an appreciable range of pressure. एक मतलब particular range of pressure में, सभी pressure की value पर नहीं करती हैं, एक appreciable range of pressure पर करती हैं. Okay, next is critical temperature. What is critical temperature? Critical temperature of a gas may be defined as that temperature above which the gas cannot be liquefied howsoever high the pressure may be applied on it. Critical temperature गैस का वो temperature होता है जिस पर पहुंचने के बाद गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें. गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है आफ्टर रीचिंग टू अ क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज क्रिटिकल प्रेशर. एट क्रिटिकल टेम्परेचर a certain minimum pressure is needed to liquefy the gas and this pressure is called critical pressure. At critical temperature पर पहुंचने पर एक मिनिमम प्रेशर, जो कम से कम प्रेशर हमें जिसकी ज़रूरत होती है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, एंड ये जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर. ओके, नेक्स्ट इज क्रिटिकल वॉल्यूम. एट द वॉल्यूम, व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस. 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम. व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है कब होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचने पर और क्रिटिकल प्रेशर पर पहुंचने पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा वही उसका क्रिटिकल वॉल्यूम होता है. ओके, नेक्स्ट इज वेपर. वेपर क्या होता है? वेपर टर्म इज यूज्ड फॉर द गैशियस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की गैशियस स्टेट को हम वेपर टर्म यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए. व्हेन इट इज एन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. जब वो इक्विलिब्रियम में होता है सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट से, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट के, मींस लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, उन दोनों से वो इक्विलिब्रियम में है. अब हम ना तो उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ही उसको गैसियस स्टेट में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेपर. ओके, नेक्स्ट definition. Next definition is vaporization. The process by which liquid molecules go into vapor phase is termed as vaporization. Vaporization क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिससे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फेज में, वो होता है वेपोराइजेशन. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू द लिक्विड स्टेट. कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन होता है कंडेंसेशन वेपर का लिक्विड स्टेट में. वेपर प्रेशर क्या होता है? ये वो प्रेशर होता है, इट इज़ द प्रेशर जो एग्जर्ट होता है बाय द वेपर्स लगाती हैं ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. जो लिक्विड है उसकी वेपर्स लगाती हैं लिक्विड के सरफेस पर जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. जब इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उस समय पर जब इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का रेट इक्वल होता है उस समय पर किसी भी लिक्विड की, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उस लिक्विड की वेपर उसी लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाती हैं वो होता है वेपर प्रेशर. वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर ऑन ऑफ दैट लिक्विड, उसी लिक्विड की सरफेस पर, ठीक है. नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर
इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो 1 atm होता है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है एट विच जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज 1 bar। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में 1 atm था लिक्विड का वेपर प्रेशर, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर 1 bar है लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर 1 bar होता है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर 1 atm होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर की बात चल रही है, ठीक है। वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का 1 atm होता है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 bar होता है दैट इज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। सरफेस टेंशन, इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये वो फोर्स होती है जो लगती है, कहाँ पर लगती है, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस के परपेंडिकुलर हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर लगने वाला पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड्स। अंदर से लगने वाला रेजिस्टेंस है लिक्विड के फ्लो पर, विच अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन। किसकी वजह से अराइज होता है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड के लेयर के बीच में, एज दे स्लिप पास्ट द अनदर वाइल लिक्विड फ्लोज। जैसे जैसे लिक्विड फ्लो करता है तो उसको रोकने के लिए जो लगने वाला उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लिक्विड के फ्लो को रोकने के लिए लगने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, जो किसकी वजह से अराइज होता है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगने वाला इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से वो अराइज होता है, ठीक है, वो है विस्कोसिटी। अब हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, T इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम हेयर, ओके। चार्ल्स लॉ होता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, V1 वॉल्यूम अपॉन T1 टेम्परेचर। Avogadro's law, V is equals to Kn at constant pressure and temperature, ठीक है, ये कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है। आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT होती है, या M is equals to DRT अपॉन P, या फिर आप इसको PM is equals to DRT भी लिख सकते हो, ठीक है। कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, R और N यहाँ पर कांस्टेंट होती हैं, ये एक कंबाइंड गैस इक्वेशन है, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद आती है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड अप टू N, ओके। This is Dalton's law of partial pressure in terms of mole fraction की terms में partial pressure देखिए, Pi is equals to xi P total। I हमने किसी को भी लिख दिया है, जैसे A कोई भी I substance है उसके बारे में। Van der Waals equation, what is Van der Waals equation? P plus An square upon V square, V minus NB is equals to nRT, okay। P plus An square upon V square, V minus NB is equals to nRT। Graham's law, R1 upon R2 is equals to V1 upon T1 upon V2 upon T2 is equals to under root D2 upon D1 is equals to under root M2 upon M1 under similar conditions. This is Graham's law. Partial pressure of any gaseous component is equals to mole fraction into P total in a mixture। जो किसी भी गैशियस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के इनटू P टोटल इन अ मिक्सचर, ठीक है।
This is partial pressure of any mole fraction into P total in a mixture. Okay, next हम देख लेते हैं. देखिए पॉइंट नंबर 11, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. VRMS से इसको डिनोट कर रहे हैं. ये 1/2 का क्या मतलब है? यहाँ पर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट. सो दिस इज अंडर रूट 3RT अपॉन m. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू अंडर रूट 3PV upon m. This is also equals to under root 3P upon D. Okay. Next is most probable speed. Most probable speed under root 2RT upon m. Average speed under root 8RT upon pi m. Kinetic gas constant PV is equals to 1/3 m and U square is equals to 1/3 m U square. Kinetic energy is equals to 3RT upon 2 is equals to 3PV upon 2 per mole. And it is also equals to 3 nRT upon 2. PV की जगह nRT लिख दिया है यहाँ पर. ठीक है, फॉर n मोल के लिए ये होती है, पर मोल 1 मोल के लिए 3RT लिख सकते हैं nRT की जगह, क्योंकि n तो वैल्यू 1 है, nRT अपॉन 2 है. n मोल के लिए हम n ज़रूरी होगा यहाँ पर लिखना. नेक्स्ट इज वंडरवॉल्स इक्वेशन फॉर एन मोल. एन मोल्स के लिए वंडरवॉल्स इक्वेशन कितनी होती है? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू nRT. ये जो A है वो डिपेंड कर रहा है, देखिए, सरफेस एरिया पर. सॉरी, देखिए, वैंडरवॉल्स इक्वेशन फॉर एन मोल P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB is equals to nRT. A is depends on surface area and B depends on volume. Relationship between critical constants and van der Waals equation. VC is equals to 3B. TC is equals to 8A upon 27 RB. PC is equals to A upon 27 P square. PC VC is equals to 3 upon 8 RTC. Average molecular mass of gaseous mixture is equals to sigma NiMi upon sigma Ni. Okay. These are all the formulas of this chapter. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. इफ़ माई वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.